सुप्रभातम। आज की योग कार्यशाला की शुरुआत हम प्रार्थना से करने जा रहे हैं। दोनों पांव की एड़ियां जुड़ी हुई, एड़ियों से लेकर कमर तक दोनों पांव शिथिल कीजिए। आपका संपूर्ण मेरुदंड, दाहिनी और बाईं ओर की पीठ शिथिल कीजिए। चेहरे पर किसी भी प्रकार का तनाव नहीं, चेहरे पर प्रसन्नता है। आपका श्वास देखिए, हर श्वास के साथ आपके सीने का हाथों से स्पर्श हो रहा है और हर श्वास और प्रश्वास के साथ आपके शरीर की शिथिलता बढ़ रही है और मन अधिकाधिक शांत हो रहा है। इसका आप अनुभव ले रहे हैं। शिथिल शरीर से एवं प्रसन्न मन से हम प्रार्थना खुली आवाज में कहेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। धीरे धीरे दोनों हाथ जंघाओं के बाजू में रखिए। आज हम उत्थित हस्त पादांगुष्ठासन सीखेंगे। उत्थित मतलब खड़े होना और हाथ से पांव का अंगूठा पकड़ना खड़े हुए स्थिति में, इसे उत्थित हस्त पादांगुष्ठासन कहते हैं। तो ये जो आसन है, इसे हमें संतुलन बनाए रखना है। इसमें तो कई बार संतुलन करना आसानी से संभव नहीं होता है, तो इसकी पूर्व तैयारी के लिए हमने क्या करना चाहिए, उसका अभ्यास हम पहले करेंगे। 8 दिन हम पूर्व तैयारी का अभ्यास करेंगे और उसके पश्चात हम आसन का अभ्यास करेंगे। एकम, दोनों हाथ पहले विठोबा मुद्रा में, यानी दोनों हाथ कमर के बाजू में। एकम, दाहिना पांव ऊपर उठाइए, पांव की उंगलियां घुटने की ओर। द्वे, त्रीणी, बायां पांव। चत्वारी। अब जैसे हम एकम में दाहिना पांव उठाते हैं तो बायां पांव जमीन पर टिका है, तो उस बाएं पांव को जमीन में पूरी तरह से गाड़ना है। विशेषकर हमारा संपूर्ण ख्याल जो है वो हमारे अंगुष्ठ की ओर रखना है, हमारे बाएं पांव के अंगूठे की ओर, और पांव को पूरी तरह धंसाना है, तो हमारा संतुलन आसानी से बना रहता है। अब देखिए, इस सूचना को मन में रखकर अब अभ्यास कीजिए, आपका अभ्यास सरल होगा। एकम, द्वे, त्रीणी। अब दाहिने पांव को गाड़ के रखिए, विशेषकर अंगूठा। त्रीणी, और घुटने को जितने आसानी से ऊपर उठा ले जा सकते उतना ऊपर उठाना है। चत्वारी। तो ये हमारी पहली प्री प्रिपरेटरी स्टेप हो गई। एकम में हमने दाहिना पांव उठाया, नीचे रख दिया। द्वे में, त्रीणी में बायां पांव उठाया, चत्वारी में नीचे रखा। अब इसमें और एक मॉडिफिकेशन है, हम दीवार से टिक जाएंगे, हमारी पीठ जो है दीवार को लगे रहेंगी। स्थिति देखिए, अब दीवार से हम सटे हैं। अब इस स्थिति में पूरा दाहिना पांव जो है वो सामने की ओर ले जाना है। एकम, पांव की उंगलियां जो है दाहिने पांव की वो अपनी ओर लेना है। द्वे, त्रीणी, चत्वारी। स्थिति में हमारी पीठ टिकी है, इसीलिए संतुलन आसानी से बना रहता है। फिर से एक बार करेंगे। एकम, पांव की उंगलियां घुटने की ओर। द्वे, त्रीणी,
चत्वारि। हस्त पादांगुष्ठासन की तीसरी प्री प्रिपरेटरी स्टेप हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। हाथ पहले विठोबा मुद्रा में, दोनों हाथ हमारे कमर पर रहेंगे। अब धीरे धीरे एकम में दाहिना पांव जो है वो खिड़की से लगाना है और बाएं पांव के ऊपर हमारा संपूर्ण संतुलन बना रहेगा। एकम, दाहिना पांव उठाइए। अब हमने पांव खिड़की से लगाया है और बाएं पांव पर हमारा संपूर्ण शरीर का भार है। तो इस स्थिति में हमें क्या करना है, हमारे शरीर का संपूर्ण भार बाएं पांव पर है। तो वो जो बायां पांव है उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा जमीन में धंस रहा है ऐसी कल्पना करना है। दूसरी बात, हमारे अंगूठे के ऊपर, बाएं पांव के अंगूठे के ऊपर संपूर्ण हमारा लक्ष्य केंद्रित हो ताकि हमें संतुलन में आसानी होगी। द्वे, पांव नीचे, त्रीणी, लेफ्ट लेग, चत्वारि। तो ये हो गई हमारी थर्ड प्री प्रिपरेटरी स्टेप। अब हम हस्त पादांगुष्ठासन सीखेंगे। उत्थित हस्त पादांगुष्ठासन कैसे करते हैं पहले देखेंगे। हस्त पादांगुष्ठासन स्थिति, उत्थित हस्त पादांगुष्ठासन स्थिति। अब पहले हमारे हाथ जो है विठोबा मुद्रा में ही रहेगा और बायां हाथ जो है वो सीधा रहेगा नीचे, सिर्फ दाहिना हाथ हमारा कमर पर है। अब एकम में दाहिने पांव का अंगूठा हाथों से पकड़ना है और हाथ ऐसे करना है, अंगूठा और दूसरी उंगली एक, बाकी चारों उंगलियां एक साथ, इस तरह से जैसे हम शलभासन में करते हैं उस प्रकार से। एकम, सीधा कर दीजिए पांव। द्वे, दाहिना हाथ सीधा करना है। सोहम, सोहम, सोहम। त्रीणी, पांव टिका दीजिए। चत्वारि, दाहिना हाथ सीधा। अब यही क्रिया हमें बाईं ओर से करना है। स्थिति, विठोबा मुद्रा स्थिति, केवल बायां हाथ आपका कमर पर होगा। एकम, बायां पांव और दाहिना हाथ पकड़ लेंगे। एकम, द्वे, सोहम, सोहम, सोहम। त्रीणी, चत्वारि। धीरे धीरे वज्रासन में बैठकर, शशांकासन में आकर फिर हमें मकरासन में आना है। धीरे धीरे वज्रासन में बैठ जाइए। आप सभी को अभी ज्ञात हो गया है वज्रासन भोजन के बाद किया जाता है। अब सूर्य नमस्कार की 5 की स्थिति में आइए और पश्चात मकरासन में आइए, संपूर्ण शरीर शिथिल। आज हमने उत्थित हस्त पादांगुष्ठासन सीखा। खड़े रहकर, उत्थित मतलब खड़े रहना, और पांव का अंगूठा हम हाथ से पकड़ते हैं, इसलिए इसे हस्त पादांगुष्ठासन कहा जाता है। तो ये जो आसन है ये बहुत लाभकारी है। हमारे घुटने के पीछे की जो मांसपेशियां हैं, कई बार हमारे बोन्स के आजू बाजू जो मांसपेशियां होती है वो कमज़ोर हो जाती है और इसलिए हमें घुटना दर्द या टखने में दर्द ऐसे होता है। तो इसमें हमारे टखने के आसपास की मांसपेशियां और घुटनों के आसपास की मांसपेशियां सक्षम बनाने में मदद होती है। इसलिए जिनको नी पेन है, जिनको एंकल पेन है और जिनको बैक एक है, तीनों के लिए हस्त पादांगुष्ठासन बहुत ही कारीगर साबित होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन्हें मेदो प्रवृत्ति है यानी स्थूलता प्रवृत्ति है,
कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने हवा खाई तो भी वो मोटे होते हैं। तो ऐसे लोगों के ओबेसिटी के लिए रोकथाम लाने के लिए उत्थित हस्तपादांगुष्ठासन और आज कल हम जो सोकर हस्तपादांगुष्ठासन सीखेंगे, दोनों आसन बहुत लाभदायी हैं। तो स्थूल प्रकृति के लोगों के लिए हस्तपादांगुष्ठासन लाभकारी है। हम जब पूर्ण स्थिति में आते हैं तो मन एकाग्र होने के लिए सोहम का जप करते हैं। आज मैंने केवल 3 बार सोहम का जप किया, इसलिए ताकि जो नए सीखते हैं उन्हें आशा जतनी चाहिए कि हम ये कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये सोहम के जप का कालावधि बढ़ाना है, मतलब हमें पूर्ण स्थिति में ज़्यादा देर रुकना है। एसिडिटी और डकार जैसे समस्या के लिए भी हस्तपादांगुष्ठासन बहुत उपयोगी है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन भी इससे दूर होता है, क्योंकि उत्थित हस्तपादांगुष्ठासन हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत सक्षम बनाता है। उसी प्रकार से हमारे नितंबकीय स्नायु बहुत बार ऐसे कड़क हो जाते हैं, तो उसके कारण हमारे मूवमेंट में भी प्रॉब्लम होता है और बैठने समय और सोते समय भी हमें दर्द महसूस होता है। तो ऐसी स्थिति में यह उत्थित हस्तपादांगुष्ठासन महत्वपूर्ण होता है। एकाग्रता की इसमें वृद्धि होती है, इसलिए हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को काम करने के लिए हम अवसर देते हैं और संतुलन बना रहता है, इसलिए मन प्रशमन बहुत अच्छे से होता है। धीरे धीरे उठ के बैठना है, प्रार्थनासन में आना है। प्रार्थनासन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय।